इफ द रूट ऑफ इक्वेशन 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 क्या है, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ये करते करते ए एन तक चलता है और ये जीरो होती है। और इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रूट्स अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू और ये अल्फ़ा एन तक होंगे। ओके, अगर ये इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं तो इनका जो सिंगल का जो टोटल होगा मतलब सिम होगा अल्फ़ा ऑफ वन, समेशन ऑफ वन मीन्स अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू प्लस अल्फ़ा थ्री करते करते अल्फ़ा एन, तो इसका क्या होगा माइनस का ए वन बाई ए नॉट। ओके, और समीशन ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू मतलब जो दो का जो गुणन होगा, रूट्स दो रूट्स है उनका प्लस दो अदर वाले इनका जो टोटल होगा वो क्या होगा, वो होगा ए टू बाई ए नॉट, मतलब ये वाला ये अपॉन ये। और समीशन ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री ये क्या होगा, ये माइनस में ए थ्री अपॉन ए नॉट। और ये चलते चलते जब ये टोटल पे जाएगा समीशन ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू, ये सारे गुणन में मल्टीप्लाई है ये सारे, और इसका क्या होगा तो माइनस की वन की पावर एन ए एन बट्टा ए नॉट, यही होगा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ये रिमेम्बर कर ले तो बढ़िया है। नाउ वी ड्रॉ द मीन्स कि जब हमें रूट्स दिए हुए हों तो हमें इक्वेशंस कैसे बना सकते हैं, तो ड्राइंग ड्राइंग अप इक्वेशंस with given roots दिए गए मूलों के से समीकरण बनाना। कैसे बना सकते हैं अपन समीकरण मीन्स इक्वेशंस, तो फर्स्ट मेथड है इफ द रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, देन इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यही तो होता है। और जब अपने पास तीन रूट्स हो तो वो इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इफ़ रूट्स आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा, देन वो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन तो एक्स क्यूब माइनस, इसको अपन S1 बोल सकते हैं, जो सबका एक का होता है, S2 जो दो वाले होते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस S1 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ऑफ इंटू एक्स, क्योंकि एक्स कोफिशिएंट है। ये अल्टरनेट में नेगेटिव चलता है, नेगेटिव प्लस माइनस यानी अल्फ़ा बीटा गामा, ये जीरो। एंड थर्ड वाला अपन देखेंगे एन के लिए, इफ़ रूट्स आर एन रूट्स हो, इफ़ रूट्स आर अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री एंड अल्फ़ा एन, देन इक्वेशन क्या होगी, देन इक्वेशन होगी एक्स की पावर तो हो जाएगी एन माइनस एस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एस टू एक्स की पावर एन माइनस टू माइनस एस थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री, करते करते ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस वन की पावर एन और एस एन, जब ओड होगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा और जब इवन होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ओके जीरो। ओके, एंड वी है नाउ वी सोल्व ए क्वेश्चन, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन इज 3 माइनस आयोटा, देन इक्वेशन क्या होगी, सो हमें एक रूट दे रखा है
मान लीजिए अल्फ़ा बराबर 3 माइनस आयोटा। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मीन्स कि ये इमेजिनरी रूट है, तो ये कॉन्जुगेट में आते हैं। जब अल्फ़ा ये है तो बीटा हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा। सो अल्फ़ा में दिया हुआ है और बीटा हमें मिल गया 3 प्लस आयोटा। तो हमारे रूट्स हो जाएंगे 3 माइनस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा। तो हम इससे इक्वेशन को कैसे बनाएंगे? सो इसकी इक्वेशन बनाएंगे, दो रूट है तो एक्स स्क्वायर माइनस इनका S1 क्या हो जाएगा इनका टोटल, तो माइनस 3 माइनस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा एक्स प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। यही होती है इक्वेशन। इनको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, ये आयोटा से आयोटा गया, एक्स स्क्वायर 3 और 3 6, 6 माइनस 6x प्लस ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9 और माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 9 माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। We solve another question. If अल्फा एंड बीटा ये किसके रूट्स हैं? रूट्स ऑफ a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड गामा एंड डेल्टा ये किसके रूट्स हैं? रूट्स ऑफ a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा ये किस में हो? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हो एपी में, इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। देन अगर ये एपी में है तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें फाइंड आउट करना है माइनस का b1 माइनस 4ac1 अपॉन b2 का स्क्वायर माइनस 4a2c2। ये क्या है? ये वो नहीं है b स्क्वायर माइनस 4ac, मीन्स ये d1 हो गया, ये क्या हो गया? ये d2 हो गया। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अपन को 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। 4 ऑप्शंस क्या है? a1/a2, b दे रखा है a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर एंड c दे रखा है b1 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर एंड d दे रखा है c1 स्क्वायर अपॉन c2 स्क्वायर। सो हम ये सोल्व करने से पहले हम कुछ थोड़ा देख लेते हैं कि जब हमें दो रूट्स का नेगेटिव देखना हो कि हम उनका टोटल भी सम भी जानते हैं और प्रोडक्ट भी जानते हैं, लेकिन जब किसी इक्वेशन का हमें डिफरेंस देखना हो कि अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो तब क्या होता है तो वो देख लेते हैं। तो हमें इक्वेशन क्या दी हुई है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये दे रखी है। तो इसके रूट्स क्या है? अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस का b/a, अल्फ़ा बीटा क्या होगा? c/a। और तो अल्फ़ा माइनस बीटा का इसको नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ओके, अब इसको अल्फ़ा प्लस बीटा ये लिख दो, माइनस का b/a का होल स्क्वायर माइनस का 4 c/a। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे ए सिंगल है तो ये ए के ऊपर हो जाएगा 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? d/a स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? अल्फ़ा माइनस बीटा के स्क्वायर के। तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा? रूट ओवर d/a, यही होगा ना।
तो अब हम इसको अपने क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, इसको अपन अपने क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। यही तो क्वेश्चन है ना। तो अपने वाले में क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए कि अपनी क्वेश्चन है ये वाली और ये वाली। तो इसमें इनका अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का B1/A1 एंड अल्फ़ा बीटा क्या होगा C1/A1 और गामा प्लस डेल्टा की क्या होगा माइनस का B2/A2 एंड गामा डेल्टा क्या होगा C2/A2, ये होगा। अब हमें क्या दे रखा है, अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये क्या है, ये एपी में है। ओके, तो एपी में मीन्स कि बी माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा माइनस गामा, यही तो होता है कि इनका जो डिफरेंस है वो इक्वली तो होता है, तभी तो वो एपी हुई। तो इनका डिफरेंस इक्वल कर दिया, तो बीटा माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी हमने यहाँ पे किया था, इसके हिसाब से √/D1/A1 और इसको क्या लिख सकते हैं √/D2/A2। तो इसको अपन लिख सकते हैं √/D1/√/D2, हम इसको वो कर देंगे क्रॉस में, और A1/A2। अब इसका अपन जो अपन को चाहिए D1/D2, तो अपन इसका स्क्वायर कर देंगे होल, तो D1/D2 इज इक्वल टू A1²/A2²। और ये अपना ऑप्शन हो गया, ये वाला ऑप्शन हो गया, ये वाला बी ऑप्शन कि A1²/A2²। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी। नाउ अनदर क्वेश्चन, अपन को इसी में सेकंड पार्ट दे रखा है कि अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये किस में है, ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, गुणोत्तर श्रेणी में। तो अपन को इसका चाहिए D1/D2 क्या होगा। ओके, इसमें भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है A1/A2, सेकंड ऑप्शन है A1²/A2², और थर्ड ऑप्शन है B1²/B2² एंड डी ऑप्शन है C1²/C2²। ओके, तो इसको अपन को अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, इसको अपन को किस में दे रखा है, जीपी में। तो जीपी क्या होती है, बीटा/अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा/गामा, कि इनका आर यही तो होगा ना, आर यही तो हुआ। तो इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा प्लस गामा अपॉन डेल्टा माइनस गामा। अब यहाँ पे ये इनकी वैल्यूज़ रख देंगे। ओके, तो बीटा प्लस अल्फ़ा ये क्या होगा, ये तो इनका टोटल हो गया, तो माइनस का B1/A1, और अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी हो जाएगी √/D1/A1, और इसकी क्या होगी टोटल, ये तो टोटल क्या होगा माइनस का B2/A2, और इसकी वैल्यू क्या होगी √/D2/A2। तो ये इससे तो ये कट जाएंगे। ओके, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, तो √/D1/√/D2, इसको यहाँ ले गया और इसको B2 को इधर ले आया, तो ये हो जाएगा B1/B2। ओके, तो D1/D2 क्या होगा, D1/D2 इज इक्वल टू B1²/B2², ये हो गया। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्या है, ऑप्शन सी आ गया, ऑप्शन सी आ गया। एंड अब इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, पेज कहाँ गया, इसके आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा, ये क्या है, रूट्स है, रूट्स ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 and then we have to find out the equation whose roots are मतलब कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2x² प्लस 3x प्लस 7, इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। ओके, अब अपन को एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अपन को दे रखे हैं कि ये रूट हो, इसकी इक्वेशन बताओ। तो इसका फर्स्ट इक्वेशन है 1/अल्फा और 1/बीटा, ये इसके आगे। और इसका सेकंड जो पार्ट है उस वो दो रूट है 2/+3 एंड 1/2 बीटा प्लस 3। ओके, तो अपन फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो इसका मेथड 1 देखते हैं। मेथड वन क्या है कि हम इनके टोटल्स फाइंड आउट कर ले, इनका मल्टीप्लिकेशन देख लें और फिर उससे इक्वेशन बना दें। तो इसके रूट्स है, इनका टोटल क्या होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। फर्स्ट अपने पास इक्वेशन क्या है 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसके रूट है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -3/2 और अल्फा बीटा क्या होगा 7/2। ओके, अब हम ये इस फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इनका टोटल क्या होगा, इनका सम क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इनका क्या होगा, इनका जब करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, यही तो होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या, ये कितना है -3/2 और ये क्या आएगा 7/2। 2 से 2 गया, -3/7 बच गया, यही तो हुआ। ओके, अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा 1/अल्फा अपॉन 1/बीटा। तो 1/अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 7/2। तो यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, 2/7 हो जाएगी। ओके, अब इसका हम मेथड सेकंड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है कि हम ये है अपन का एक रूट क्या दिया हुआ है 1/अल्फा दिया हुआ है, इसको अपन अक्स की इक्वल कर दें क्योंकि ये इसका रूट है अक्स का। तो अक्स है तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इज इक्वल टू 1/x, इनको 1/x। ओके, और अपन जो वो इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसका अल्फा एक रूट है अल्फा और बीटा। तो अल्फा की इसमें लिख सकते हैं 2α² प्लस 3α प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे 2 ऑफ 1/x का होल स्क्वायर प्लस 3 1/x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या आया 2/x² प्लस 3/x प्लस 7। तो इसको अपन x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 3x प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको थोड़ा अपन नॉर्मल, जैसे अपन नॉर्मलाइज देखते हैं वैसे लिख देते हैं 7x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गई। और यहाँ से भी जब अपन इसकी इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे तो इसकी इक्वेशंस आ जाएगी x² माइनस का 3/7x प्लस 2/7 इज इक्वल टू 0। सॉरी अपन यहाँ भूल गए थे इक्वेशन निकालना। तो इसको 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 7x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देख लीजिए दोनों मेथड से सेम आएगी क्योंकि ऑब्वियसली इक्वेशंस तो एक ही मिलेगी, दो तो बनेगी नहीं। और अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये वाला, अब ये देखते हैं। ये है 1/2 प्लस 3 2α प्लस 3 एंड 1/2 बीटा प्लस 3। ओके, तो इनका सम देखते हैं, दोनों रूट्स का इनका सम क्या होगा। सम होगा 1/2α प्लस 3 प्लस 1/2 बीटा प्लस 3। तो इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बीटा प्लस 3 प्लस 2α प्लस 3 अपॉन 2α प्लस 3 इंटू 2 बीटा प्लस 3। इसको जब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह आएगा 2α प्लस बीटा प्लस 6 अपॉन 4α बीटा प्लस 6α प्लस बीटा प्लस 9
अब वैल्यूज डाल दो, क्योंकि अपने पास जो अपने वाली इक्वेशंस है, यहाँ से अल्फ़ा बीटा कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है माइनस का 3/2, और अल्फ़ा बीटा कितना है 7/2, यही तो ना, हाँ 7/2। तो वैल्यूज डाल दो, तो 2 माइनस 3/2 प्लस 6 अपॉन 4 इंटू 7/2 प्लस 6 इंटू माइनस 3/2 प्लस 9। तब इसको हम सोल्व करेंगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 3/14। और जब इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट 1/2 अल्फ़ा प्लस 3 इंटू 1/2 बीटा प्लस 3। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 6 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 9। और जब इसके अंदर जो अल्फ़ा, इनकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यूज़ डालेंगे तो वो आएगी 1/14। तो अपनी इक्वेशंस क्या बनी, इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस इनका सम क्या होगा 3/14x प्लस इनका प्रोडक्ट होगा 1/14 इज इक्वल टू 0। जब इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। ओके, ये भी हो गया। नाउ वी सोल्व ए अनदर क्वेश्चन। देखिए जितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे उससे से हम सीख पाएंगे। जेई में जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी बेस्ट है। इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये अपन को इक्वेशन दी हुई है। और अपने पास एक कंडीशन है कि ए एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन होता है। ओके, देन अपन को एक ये दे रखा है ए की पावर 10, A10 माइनस 3A8 अपॉन A9, इसकी अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो फर्स्ट अपन को इक्वेशन दे रही है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका रूट है अल्फ़ा, इसका रूट है बीटा। ओके, तो जब हम अल्फ़ा को रखेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 6 अल्फ़ा, ये आगे यूज़ होगा अपने। और इसमें क्या लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर माइनस का 6 बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी तो लिख सकते हैं ना, बीटा स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 6 बीटा। ओके, ये अपन आगे यूज करेंगे। अब नाउ अपन को देर क्या रखा है, अपन को दे रखा है ए एन वाली ये इक्वेशन दे रखी है, और अपन को ये पूछा क्या है A10 माइनस 3A8 अपॉन A9। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इनको अल्फ़ा बीटा में लिखते हैं। A10 है ना, तो अल्फ़ा 10 माइनस बीटा 10 माइनस का 3 अल्फ़ा 8 माइनस बीटा 8 बीटा की पावर 8 और अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब ऊपर वाले से अपन अल्फ़ा की पावर 8 और बीटा की पावर 8 जो इंडिविजुअल हम कॉमन लेते हैं, तो देखिए अल्फ़ा की पावर 8 कॉमन लिया तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 सॉरी, एंड माइनस अल्फ़ा की पावर बीटा की पावर 8 जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा बीटा स्क्वायर माइनस 3 अपॉन अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब इनकी वैल्यू अपन को दे रखी है, ये देखिए 6 अल्फ़ा और इसकी 6 बीटा, तो ये आ जाएगा 6 अल्फ़ा की पावर 9 माइनस 6 बीटा की पावर 9 अपॉन अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 अपॉन अल्फ़ा की पावर 9 और बीटा की पावर 9, और ये हो जाएगा, ये कट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 आ गई। ओके, और अब हम कुछ कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, स्पेशल कंडीशंस जिनमें रूट कैसे वेरी करता है, मीन्स की सम कि जब कुछ स्पेशल कंडीशन रूट इन द सम स्पेशल सर्कमस्टेंस, तो ये पहले लेते हैं।
तो फर्स्ट अपना कि इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक equation are equal in modulus but opposite in sign then b बराबर 0 होगा। इसका कहने का मतलब है कि जो दोनों रूट्स है, जो दो रूट्स है वो दोनों इक्वल है, मतलब जिनका मॉड्यूलस सेम है लेकिन उनका जो साइन है वो अलग अलग है। मीन्स अपना एग्जांपल देख देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 0 कर दो और सी बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का सी बाई ए और एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट ओवर माइनस सी बाई ए। तो इनका जब अपन मॉड्यूलस लेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी रूट ओवर माइनस सी बाई ए, लेकिन इनकी तो इनका मॉड्यूलस सेम है, मतलब मॉड्यूलस में ये इक्वल है, बट जब इनका साइन की बात आती है तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ओके, तो हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। इफ इसका एक रूट है वो 0 हो, इफ वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0 देन तब क्या होगा c बराबर 0 कर देंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0, तो देखिए इसमें से एक एक्स कॉमन ले लिया, एक्स ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू आएगी 0 और माइनस का बी बाई ए, तो एक रूट आ गया। जब इसका एक रूट 0 है मतलब सी 0 होना ही पड़ेगा। ओके, थर्ड कंडीशन की जब दोनों रूट 0 हो, if both roots of a quadratic equation are 0 then अगर दोनों रूट 0 है तो b बराबर c बराबर 0, मतलब दोनों को 0 होना ही पड़ेगा। मीन्स फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स की सिर्फ ए की वैल्यू आएगी, दो रूट आएंगे दोनों 0 होंगे। अगर ये दोनों 0 नहीं है तो दोनों रूट कभी भी 0 हो ही नहीं सकते। ओके, और नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर in a quadratic equation is 0 then one of its root will be infinite। ये बोल रहा है कि जब इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसका जब ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कोफिशिएंट है ए, अगर ये 0 हो जाए तो उसका एक रूट हमेशा इनफाइनाइट होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट जो अपन ने डेफिनेशन देखी थी, एक सेकेंड मैं देखता हूँ ये वाले, तो यहाँ देखिए अपन ने लिया था कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो फिर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। तो अगर इसका ये ए 0 कर दिया तो एक अक्ष तो कुछ भी लो वो इनफाइनाइट ही होगा फिर वो, तो ए 0 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 0 है तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसका एक ये हमेशा 0 हो गया और ये स्ट्रेट लाइन बन गई, तो ये बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो अक्ष की एक वैल्यू आ गई माइनस का सी बाई बी, और ए क्या हो गया एक इनफाइनाइट। ए का पता ही नहीं है क्या होगा क्योंकि वो अपने पास है ही नहीं एक्स के अंदर। तो और नाउ वी टॉक अबाउट आवर फिफ्थ पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है
कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स है वो इन्वर्स हो एक दूसरे के। इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इनवर्स टू ईच अदर देन तब क्या होगा? अगर इन्वर्स कब हो गए? जब a बराबर c होगा तभी वो इन्वर्स होंगे, वरना इन्वर्स हो ही नहीं सकते। कि इनका गुणन क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? अल्फा बीटा अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा बीटा है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। और जब ये इक्वल आ गए तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ से क्या आएगा? अल्फा बराबर 1 अपॉन बीटा। यही तो आया, ये दोनों इक्वल है तभी तो इन्वर्स होंगे, वरना होंगे नहीं। एंड 6 पॉइंट है कि इफ एक कंडीशन दे रखी है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है, देन वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन विल बी 1। क्यों होगा? क्योंकि अपनी इक्वेशन क्या होती है, जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे x बराबर 1 रखिए, तो यही तो आएगा ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। जब ये दे रखा है तो मतलब एक रूट तो x बराबर 1 है, यही तो बोल रहा है ये चीज़। एंड और अब 7 पॉइंट क्या होगा कि एक अक्सिस, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स है, सारे कोफिशिएंट्स है, उन कोफिशिएंट्स का जो सम है अगर वो 0 आ रहा है तो उसका एक रूट हमेशा 1 होगा, ऑलवेज होगा। मीन्स इफ द सम ऑफ a the coefficient of a quadratic equation comes to 0, then one of the roots of this equation quadratic equation will always be 1। एक 1 तो होगा ही। फॉर एग्जाम्पल b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो सबके कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे लीजिए, अगर एक्स इनके जो सबके जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है? b माइनस सी, इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या है? c माइनस ए, इसका टोटल करें, और जो c है उसका कोफिशिएंट्स क्या है? a माइनस बी। इनको अगर अपन टोटल करें तो देखिए c से c गया, a से a गया और b से b गया, तो इसका टोटल क्या आया? 0 आया ना। तो ये आया कब? जब x की वैल्यू अपन 1 रखी। देखिए इसमें x बराबर 1 करेंगे तो यही इक्वेशन तो आएगी ना, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, कट देंगे और 0 आ जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में यही, एंड थैंक यू।